हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क के केमिस्ट्री पॉइंट। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसे कि आपको पता है कि चैनल में हम आपको यूपीएसआई, आईआईटी, पॉलिटेक्निक, एयरफोर्स, 6 ग्रुप के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स को भी क्लास दे रहे हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पर क्लास 10th और 12th के मैथमेटिक्स भी प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आज यहाँ पर मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम कल मेंसुरेशन से एक क्लास आपको दे चुके हैं। ठीक है, जो कि बेसिक क्लास था। ए टू जेड जितना भी मेंसुरेशन में फार्मूले यूज होने वाले थे वो सारे फार्मूले हैं। कुछ क्वेश्चन फार्मूले का भी हम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर दिए थे। ठीक है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं वो जो आपका बेसिक क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप उस वीडियो को ना देखो तो जा करके एक बार जरूर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका सेकंड वीडियो हो। ये सेकंड वीडियो आपको बहुत अच्छे से कब समझ में आए, जब आप उस फार्मूले वाली क्लास को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और हाँ, यदि आप नए हैं, यदि आपके पास पेन कापी नहीं है तो एक ही क्वेश्चन जैसे बता रहे हैं उसका शॉर्ट स्क्रीन आप लेते जाइएगा। ठीक है, तो फिलहाल आइए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है, फिलहाल हम लोग फास्ट बताएंगे ज़रा और आराम से बताएंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए ताकि। ठीक है, तो देखिए बेसिक क्लास तो वही चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, हम यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या क्वेश्चन भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। रीजन क्या है कि आप सभी लोगों के पास ऑलमोस्ट बुक होगी। यदि आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सीरियस हो जाइए। ठीक, आपको बुक को अपने साथ में आपको रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। उसके बाद हम नीचे जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, फिलहाल क्योंकि हम क्वेश्चन लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन इसको जान ही रहे, सारे क्वेश्चन बहुत लेंदी है। ठीक, लिखेंगे तो ये बोर्ड हमारा क्वेश्चन है, ये लिखने में चला जाएगा। तो इसलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, पढ़ देंगे, पूरे क्वेश्चन का मतलब समझा देंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, तो आपका ये है अध्याय 13। क्या है आपका जो चैप्टर है वो 13 है। ठीक, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला है आपका 13 पॉइंट आपका ए, वो उसमें पूरा का पूरा आपको क्या करना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करना है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको आयतन के भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 13 पॉइंट जो आपका बी रहेगा, ये 13 पॉइंट हम लोग यहाँ पर ए डिस्कशन करेंगे। बी में आपका आयतन से रिलेटेड रहेगा, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्स रहेगा। और इसके बाद जो सी होगा उसमें पूरी तरह से दोनों का अच्छे से सम्मिश्रण होगा। ठीक है, तो फिलहाल आ जाओ हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13 ए का देखते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखिए करा कि एक खिलौना, ठीक है, देखिए एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ध्यान से समझना, करा कि एक खिलौना है। ठीक है, उस खिलौने का जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इतना बात कंफर्म हुआ होगा। ठीक, वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, अब वो जो खिलौना है वो शंकु आकार है। ठीक है, और शंकु हम आपको बता चुके हैं शंकु क्या होता है। ठीक, बेसिक क्लास में दे चुके हैं। ठीक, उसमें से आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन सब कुछ निकलवा दिए थे, तेजी ऊंचाई भी निकलवा दिए थे। ठीक, एक क्वेश्चन भी दिए थे, तो इसलिए जाकर के उसको एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए। यदि उस वीडियो को आप ना देखो तो देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए खिलौने का क्या दिया, त्रिज्या, खिलौना जो है किस प्रकार के है, शंक्वाकार है। ठीक है, चलिए एक काम हम लोग कर लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, तो हम लोग डायग्राम यहाँ बनाते हैं। देखिए ये आपका शंक्वाकार एक खिलौना हो गया। क्या हो गया, शंक्वाकार आपका एक खिलौना होगा। इसने कहा कि जो इस शंक्वाकार खिलौने का त्रिज्या है वो आपका कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। आराम से पढ़ना, कोई जल्दी नहीं, पर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद देखिए आगे इसने क्या कहा है, एक स्टेप और पढ़ते हैं। कह रहा उस जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, कह रहा है कि ये जो खिलौना है इसी त्रिज्या के एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित, अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज। तो भैया यहीं से एक आप क्या कर लीजिए, अर्ध गोला बना लीजिए। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, एक अर्ध गोला बन गया। ठीक है,
बहुत ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, ये आपका क्या बन गया, एक अर्धगोला, त्रिज्या सेम है। ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या जो होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हुई होगी। ठीक, फिर उसके बाद इसने आगे क्या कहा है उसको देखते हैं। ठीक, कहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। ठीक, अब ये पूरा पूरा जो खिलौना है इसका कह रहा है यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी ऊंचाई है वो आपका कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। फिर आगे कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मतलब ये पूरा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आवश्यकता देखिए किस चीज की होगी। पहला चीज आपको यहां से क्या मिल रहा है, देखिए शंकु मिल रहा है। क्या मिल रहा है, शंकु मिल रहा है। यदि शंकु का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके बाद यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम प्लस कर दें तो सीधा सीधा ये पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पता हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कंसेप्ट ये क्लियर होगा आपका। क्या करना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, और इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरे खिलौने, ये टोटल आपको क्या है, खिलौना, अभी खिलौना पता नहीं क्या है। ठीक है, बट आपको ये कंफर्म हो गया कि ये जो खिलौने का, ठीक है, निकालना जो है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक, तो चलिए हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले किसमें, इस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में काम करेंगे। तो कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें ओवरऑल करना क्या है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कल आपको बताए थे, क्या था, पाई आर यल होता है ना, क्या पाई आर यल होता है। ठीक, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब पाई आर यल होता है तो यहां पर आपको देख रहे हैं ये टोटल ऊंचाई कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। यदि इंडिविजुअल बात करें सिर्फ और सिर्फ इस शंकु की, तो शंकु की ऊंचाई कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई में 15.5 में अर्धगोला का भी ऊंचाई है। ठीक है, अर्धगोला जितना ऊंचा वो भी होगा। और आप ये समझ सकते हैं कि ये जो अर्धगोला होगा, ये अर्धगोला के यहाँ से क्या होगा, त्रिज्या होगा। क्या होगा, त्रिज्या होगा। और यहाँ पर ये दिख रहा है, ये भी आपको क्या है, त्रिज्या है। दोनों का त्रिज्या है, शंकु का और अर्धगोला का क्या है, सेम है। ठीक, तो यहां से यदि 15.5 में से क्या करिए, 3.5 लेस कर दें तो सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक की ऊंचाई आपको मिल जाएगी, जो आपका क्या होगा, शंकु की ऊंचाई होगी। ठीक, तो यहां से आप देख लीजिए क्या, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। ठीक, तो यहां से शंकु की ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, देखिए h इक्वल आपका देखना 15.5 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 3.5। ठीक है, घटा दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। देखिए 5 में से 5 गया आपका 0 बचेगा, मतलब 12 ठीक है, ये 0.0। ठीक है, देखिए 5 में से 5 गया 0, 15 में से 3 गया 12, दशमलव नीचे दशमलव, तो कुल मिला के दशमलव के बाद 0 होते तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते। तो आया कितना, 12। तो ये आपका जो हो गया वो क्या हो गया, 12। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, एल फाइंड करना है। तो एल आपको बताएं क्या होता है, ये वाला होता है तिर्यक ऊंचाई ना, ये। अब इसे फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला कल आपको बताए थे। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, शंकु की तिर्यक लंबाई कर लीजिए चाहे ऊंचाई कर लीजिए। ठीक है,
लंबाई L इक्वल आपको बताया था कि ये आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपका क्लियर होगा। ठीक, आज अब आगे हम लोग देखते हैं क्या आर का वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितना है 3.5, कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू आपके पास कितना है 12 है। ठीक, अब यहाँ पर इसको आप जान लीजिए। ठीक, क्या 3.5 और ये अब यहाँ पर आपको इसको क्या करना है स्क्वायर करना है, क्या इसका स्क्वायर करना है। ठीक, जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 12.25 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 13.5 का स्क्वायर देख लीजिए 3.5 है। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा इसके देखिए एक ट्रिक देखिए कैसे आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये 5 है, 5 के स्क्वायर आपका 25 आ जाएगा। ये आपका 3 है, 3 से पहले सॉरी हाँ 3 के ये आपका 3 है ना, 3 के बाद आपका क्या आएगा 4 आएगा, तो उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर रहे हैं तो ये एक अंक बाद है तो एक बाद 2 अंक बाद लग जाएगा, बस हो गया। ठीक है, तो ये 12.25 आ जाएगा। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे, ना समझे हो तो बाद में इसको देखिए स्पेशल क्लास ले लेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज और आप स्क्वायर वैसे भी निकाल सकते हैं 2 बार मल्टीप्लाई करके। ठीक, ये अंडर रूट, अब इसको दोनों को प्लस कर लीजिए। ठीक, तो जब ये आप प्लस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये 12 है, ये 144 है, तो 4 2 आपका 6 और 4 1 ये 5 और ये आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ध्यान समझिए, ये पॉइंट के बाद इधर कुछ नहीं तो आप 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के पहले वाला पॉइंट के पहले वाले से, पॉइंट के बाद वाले को पॉइंट के बाद वाले से हम लोग क्या करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जोड़ते या घटाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप दशमलव लगा लीजिए, 5 में 0 तो ये 5, ये आपका 2 हो गया, 4 में 2 6, 4 1 5 और ये आपका 1, ये अंडर रूट। ठीक, अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या बन गया, ये एल के इक्वल आ रहा है। अब ये अंडर रूट है, अब इसका क्या करना है आपको अंडर रूट निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब इसका अब आपको क्या करना होगा फैक्टर करना होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है पहली बात जान लीजिए सारे क्वेश्चन बहुत लेंदी हैं। ठीक, अब ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी सिर्फ हम लोग एल निकाल रहे हैं, इसके बाद फिर पाई आर एल निकालेंगे। ठीक, पाई आर एल निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो आराम से समझना है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग नोट कर रहे हैं वैसे आपको नोट करना है। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके, ठीक, नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज अब आगे हम लोग देखो डिस्कशन करते हैं, इसमें क्या करते हैं इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ये जब इसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट इसका कितना आ जाएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये चीज देखिए, अगर हम इसका सिंपल आप देखिए फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे आपका 15625 ये सीधा आप इसका फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर करने पर आपको पता चल जाएगा। ठीक, सीधा सीधा ये आपको 125 इंटू 125 दो टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो आपका यही चीज बन जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 2 अंक बाद दशमलव है, जब इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 12 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 5, तो एल का मान जो आएगा वो कितना आएगा 12 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसको आप कैसे सिंपल निकाल सकते हैं, देखो 15,625 है, ये 15,625 को आपको सीधा इसे फैक्टर कर लेना है। ठीक है, 5 से आप काटते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा कट जाएगा, फिर 2 2 का आप पेयर बना लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज क्या ध्यान देना है आपको, देखिए ये अंडर रूट लगा है, अंडर रूट में 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है। ठीक, जैसे इसको अंडर रूट से बाहर नंबर निकालेंगे तो 1 अंक के बाद लग जाएगा। देखिए इसलिए हम लोग 1 अंक के बाद लगाए हैं, 2 अंक के बाद नहीं लगाए हैं, ये चीज क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर था तो 1 अंक के बाद लगा था, तो हम लोग क्या कर दिए थे 2 अंक के बाद लगा दिए थे। कहा ये देखिए। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये आपका एल का वैल्यू कितना गया 15 और 12 पॉइंट आपका 5 आ गया। ठीक, तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपका काम क्या है, इतना वीडियो रोक करके इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है, फिर आगे आपको बढ़ना है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको पता है त्रिज्या उज्ज्या सब पता ही है। ठीक है, त्रिज्या आपके पास कितना है आर इक्वल
3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपका जो ऊंचाई है एच ओ कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक। अब उसके बाद एक चीज देखना है आपको, क्या यहाँ पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल होता है, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आपका यल, ये फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं ऊपर वाले कहानी को मेक करके, ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्या अर्धगोले में, ठीक, ये चीज। तो चलो हटा रहे हैं, फिलहाल हटाने के बाद सब कुछ इकट्ठा लिखे दे रहे हैं, ये चीज। तो हमको एल पता हो गया, एच पता हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ पता हो गया, ठीक, ये चीज पूरा पूरा चलो करते हैं। इसको भी हटा देते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जगह कुल मिला के वेस्ट किया हुआ है। तो चलो देखो, तो आपको आर कितना है आपके पास 3.5 है, एच कितना है आपके पास 12 है, और एल कितना है आपके पास 12.5 आ गया, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखना है क्या, जो आर है, ठीक है, किसके लिए 3.5, ये आप किसके लिए है, गोले के लिए भी है, क्या गोले के लिए भी यही त्रिज्या है, क्या ये दोनों त्रिज्या सेम ही है, ठीक। अब क्या करना है, देखो डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला, ठीक है। देखो खिलौने खिलौने या खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपका क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए होंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपको करना है, ठीक, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का जो इक्वल होगा वो क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। क्योंकि अब यहाँ डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक। ये शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आपका क्या होता है, पाई आर एल, प्लस आपका जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना, वैल्यू रख देना, बस आपको फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो यहाँ पर देखिए पाई आर आर कॉमन है, ठीक है। क्यों आर कॉमन, क्योंकि दोनों आर सेम है, ठीक। तो ये पाई आर आपका कॉमन हो गया, कुल मिलाकर एल प्लस आपका 2 आर बचा, बस आप सबका वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 22/7 होता है, इंटू आर का वैल्यू 3.5, फिर यहाँ पर एल का वैल्यू आपके पास 12.5 कितना है, 12 आपका 5 है, प्लस 2 इंटू 3.5, ठीक है। अब इसी को हमको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। देखिए आपका 22/7 इंटू ये आपका 35 बाई आपका कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो आपका 10 आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक। और यहाँ पर आप देखिए मल्टीप्लाई करके इसको आप प्लस मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए 35 दूना आपका 70, कुल मिला के 7 आ जाएगा, और 12.5 में 7 जोड़ दीजिए तो कुल मिला के 19.5 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी को काट पीट लीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए 7 × 5 = 35, कितना हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया, ठीक। और यहाँ से इसको भी काट लीजिए तो ये आपका कितना हो गया, अच्छा रहने दीजिए, थोड़ा इसको भी आगे हम देख लेते हैं, आगे बढ़ा लो, ठीक। सीधा सीधा आगे चलते हैं, तो कुल मिला के आपके पास 22 बचा, ऊपर 5 बचा, नीचे 10 को हम ऐसे रख रहे हैं, अभी काट नहीं रहे हैं, ठीक। यहाँ पर अब देखिए 22 का 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11, 110, और गुणे आपका 19.5 बाई आपको कितना है 10 है, ठीक। अब सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ये दशमलव हट गया तो आपको 100 आ गया सीधा सीधा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 आपकी खत्म हो गया। अब 11 × 5 = 55, ठीक है, 11 × 9 = 99, ठीक है,
99 और 5, 9 5 14 और 9 1 10, ठीक है। ये आपका हो गया देखिए 9 5 14, ठीक, 1 कैरी 9 1 10, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया 4 कैरी आपका ये 10 हो गया, हासिल आपका 10 हो गया। और यहाँ पर उसके बाद 11 कम 11 और 10, ठीक है, 11 में 10 जोड़ दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने अंक के बाद अभी एक नीचे वो है 10 है, तो यहाँ पर एक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपका 21, ठीक है, 214 पॉइंट आपको कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, ठीक है। और आपको कल बताए थे जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये सारा कुछ जितना भी वैल्यू है किसमें, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ए बी सेंटीमीटर, ठीक है, सब सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो इसको आपको नोट कर लेना है, नोट करने के बाद थोड़ा सा समय देना है, कम से कम 15 मिनट तो एक क्वेश्चन में आपको देना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन काफी अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। तो आज अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, ठीक। तो हटा रहे हैं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपके पास अभी कॉपी नहीं। तो पहली बात तो सबसे पहले जब भी अब हमारा वीडियो देखिए तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप सीधा घर में बैठकर पेन कॉपी ले करके तभी स्टार्ट कीजिए पढ़ना, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे देखेंगे फिर उसके बाद 2-3 बार आपको वीडियो देखना पड़े। एक बार वीडियो देख लीजिए और पूरा अच्छे से नोट्स बना लीजिए, तो आपका काम एक ही बार में खत्म हो जाएगा, ठीक। आज अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। बहुत क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक, लेकिन टफ नहीं है, सारे क्या है, लेंदी है। आपको सीधा कैलकुलेशन करना है, बस हो गया। इसलिए इसे लास्ट में दिया जाता है ताकि आपको जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से स्ट्रांग रहे, बस सीधे सीधे रख के आप कैलकुलेट करते चले जाएं, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कहा है क्या सॉरी, दवा का एक कैप्सूल है। यहाँ से क्वेश्चन समझिए कि यदि क्वेश्चन आप समझ गए हैं, ठीक, तो आराम से फिर सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। चलो भैया क्या कह रहा है, करे दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कैसा है, दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का। ये डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड है। ये आपका दवा का कैप्सूल है जो कैसा है, बेलनाकार है, ठीक है। चलो समझ लीजिए कैसा हो गया, ये बेलनाकार हो गया। अब उसके बाद देखिए जरा आगे, एक बेलनाकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसके देखिए कैप्सूल ऐसे बना होता है, आपको पता होगा अच्छे से, ठीक। कैप्सूल कैसा होता है, ऐसे। इधर की क्या होता है, एक रेड होता है और दूसरी साइड वाला आपका क्या होता है, ग्रीन होता है या तो फिर आपका ब्लैक होता है ना, ये चीज अंदर जो भरा होता है आपको दिखता भी रहता है, ठीक। तो ये आपका क्या है, कैप्सूल है, ठीक। फिर इसने कहा कि इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक। इस सिरा पर भी, इस सिरा पर क्या है, एक अर्धगोला, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है 14 मिमी है, क्या है, 14 मिमी है। फिर उसके बाद आगे आ जाओ, और उसका जो व्यास है 5 मिमी है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अब इसी को थोड़ा हम लोग सुधार के अच्छे से बना लेते हैं, दोनों को कैप्सूल को अलग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये कैप्सूल हो गया, ये आपका कैप्सूल बन गया, कैप्सूल के, ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाले पार्ट में आपका एक क्या लग गया, अर्धगोला लग गया, ठीक है। ये इसी प्रकार कह रहा है कि इसके इस साइड में भी क्या, इस साइड में भी एक क्या लगा है, अर्धगोला। मतलब इसके दोनों साइड में एक एक क्या लगे हैं, अर्धगोला लगा हुआ है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। अर्धगोले के दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, सॉरी कैप्सूल के दोनों साइड में आपका क्या मिल जाएगा, 2 अर्धगोला मिल जाएगा, ठीक है। इसने कहा है कि ये जो पूरी लेंथ है किसकी, कैप्सूल की, वो 14 mm है, ठीक है, मिलीमीटर है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा है,
उसके बाद कह रहा कि जो इसका व्यास है वो कितना है, 5 mm है। क्या व्यास आपका 5 mm है, ठीक है। उसके बाद आपका बस हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है इस कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, चलिए अब यहाँ पर ये जो क्या होगा इसका व्यास, ठीक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ इस अर्धगोले का त्रिज्या होगा और यहाँ से यहाँ तक का भी क्या होगा, त्रिज्या होगा दोनों, ठीक है। अब इसने क्या दिया है, व्यास, व्यास जो है वो पूरा क्या दिया है, ये पूरा व्यास होगा ना भाई, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ कितना होगा 5 mm, ठीक। यदि इसमें त्रिज्या इसका निकालें, ठीक, तो यहाँ पर आपको संबंध पता है कि जो त्रिज्या होता है, क्या, जो त्रिज्या होता है वो व्यास के आधा होता है। क्या, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर r इक्वल क्या रख सकते हो, ये 5/2, व्यास कितना है आपका 5 है, तो यहाँ पर आप कैंसिल करें तो आपका कितना हो जाएगा 2.5। तो ये त्रिज्या आ गया 2 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। 2.5 त्रिज्या इधर, तो 2.5 त्रिज्या आपका इधर। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आपने क्या कर लिया, त्रिज्या से व्यास, व्यास से त्रिज्या फाइंड आउट कर लिया, ठीक। तो यहां से ओवरऑल आपका आर का मान पता चल गया 2.5, ठीक है। क्या है, ये आपका mm है। अब यहां से दूसरा चीज क्या फाइंड करना है, ठीक है, ये चीज देखना है। यहां पर ये जो है ये किस टाइप का दिख रहा है आपका, बेलनाकार कहा है, तो ये आपका क्या है, बेलनाकार है। अब बेलनाकार के त्रिज्या की बात करें तो वो भी क्या होगा, इसी अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर होगा। ये भी कंसेप्ट यहां से क्लियर हो गया, ठीक। तो मतलब ये आपका जो त्रिज्या होगा वो अर्धगोले में भी काम करेगा और साथ ही साथ आपका बेलनाकार भाग में भी काम करेगा, ठीक है। दोनों चीज यहां से क्लियर हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए यहां पर और क्या हम लोग फाइंड करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पर दूसरी चीज, जब बेलन की हम क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसमें h की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी, h की। जो h होता है वो क्या होता है, बेलन की पूरी ऊंचाई या लंबाई होती है, ठीक। तो यहां पर देखें तो जो बेलन होगा वो कहां से यहां तक होगा, ठीक। अब यहां से यहां तक के बेलन की हमें क्या निकालना है, लंबाई ज्ञात करना है। इस लंबाई को ही हम लोग क्या करते हैं, बेलन की ऊंचाई कहते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं, क्या, देखिए यहां लिख रहे हैं बेलन की ऊंचाई, ठीक है, h इक्वल, ध्यान से समझना क्या हो जाएगा, टोटल आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई, कुल ऊंचाई सॉरी कुल लंबाई कितना है 14 mm, माइनस आपका देखिए 2.5 यहाँ 2.5 यहाँ, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, जब 2 बार है तो आपका वही 5 आ जाएगा ना। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 2.5 प्लस माइनस 2.5, ठीक है। मतलब इतना इधर से निकला इतना इधर से निकला, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटा दिए, तो कुल मिला के आपका कितना जाएगा, देखिए 14 है, 14 में से आप 5 हटा दी तो कितना आ जाएगा 7 mm आ जाएगा, ठीक है। ये जो 7 mm होगा ये आपका क्या हो जाएगा, इस कैप्सूल की बेलनाकार पार्ट की आपका क्या पता हो जाएगा लंबाई, तो ये 7 mm आ जाएगा। तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, ठीक है। अब इस पूरे बेलनाकार भाग का क्या करना है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ठीक है। आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहां पर एक चीज देखिए जरा आप, 2.5 ये 14 सेंटीमीटर, एक मिनट जरा इसको देख लेते हैं कितना दिए हैं, 14 mm हो गया, हाँ सॉरी, हाँ ये आपका 14 mm है, ठीक। और यहाँ पर आपको कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर इसको लेस कर लीजिए, तो जब लेस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 9 mm हो जाएगा, कितना 9 mm हो जाएगा ना। ये चीज भाई 14 में से 5 गया, ठीक है। और एक बार डिटेल के लिए दे रहे हैं, ये 14 माइनस आपका 5 इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 9, तो ये आपको कितना हो जाएगा 9 mm हो जाएगा। सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक। ये आपका क्या पता चल गया, इस बेलनाकार भाग का ऊंचाई या लंबाई पता चल गया। अब सीधा सीधा क्या करना है, कैप्सूल का देखिए मेन फार्मूला, कैप्सूल
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल, यहां पर देख लीजिए क्या है, 2 गुणे अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ये क्या है, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये चीज। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल साथ ही साथ इसके बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन्हीं दोनों के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो रखते हैं भैया एक एक को। अब आपको पता है ये हो गया। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर 2 हम क्यों लिए, क्योंकि भाई एक अर्धगोला ये है और एक अर्धगोला ए है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 2 ले लिए, ठीक। अब यहाँ पर 2 इंटू अर्धगोले क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ से मालूम हो जाना चाहिए, क्या होता है, 2 पाई आर एच। देखिए ये सब चीज पूरा बेसिक क्लास में काफी अच्छे से समझाए हुए हैं, यदि आप ना देखो तो जाकर के उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, देखिए ये 2, ये पाई, ये आर, ये 2 ये पाई ये आर का कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर बचा क्या आपके पास, ये 2 बचा, एक आर बचा प्लस यहाँ पर आपका एच बचा, ठीक। बस यही सब वैल्यू। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग कॉमन क्यों लेते हैं, ठीक। कॉमन लेने से फायदा क्या होता है, देखिए ये काम हम देखिए इसलिए इकट्ठा ले रहे हैं और कॉमन ले रहे हैं। देखिए फायदा क्या इससे होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा रख लेते तो यहाँ पर काफी चीजें कॉमन हो जाती हैं, तो इससे हमें कैलकुलेशन सिर्फ एक बार करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ढेर सारा कैलकुलेशन हो जाए। सपोज दैट जैसे अगर हम निकाले अलग अर्धगोले का, यहाँ पर निकाले पृष्ठीय क्षेत्रफल 172 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले खूब काट पीट करेंगे क्या अर्धगोले के लिए, फिर उसके बाद बेलनाकार भाग के लिए काट पीट करेंगे, फिर लाकर फिर यहाँ पर रख के जोड़ेंगे, फिर पॉइंट में आएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए हम इस सारी समस्याओं को समाधान क्या कर दे रहे हैं, इकट्ठा किए दे रहे हैं, ठीक। एक ही बार में आपको काटने पीटने वाला जितना भी काम बचे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में सारा काम हो जाए, ठीक है, एक ही बार में कोई दिक्कत ना हो। आ जाओ, तो कॉमन लेने से कैलकुलेशन आपको क्या होता है, कम होता है। इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आइए अब उसके बाद हम सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ये रख दिए क्या, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 बाई आपका 7 इंटू आर का वैल्यू कितना है आपके पास, देखिए 2.5। लेकिन एक चीज केयर करना कि यहाँ पर जब आर दोनों के लिए सेम हो, बेलनाकार भाग के लिए और अर्धगोले के लिए, तभी आप दोनों कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो दोनों का आर अलग अलग आपका रहेगा तो कॉमन उस सिचुएशन में आपका नहीं होगा। तो इस चीज को भी आपको माइंड में रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 इंटू 2.5 और प्लस का आपका एच, जो एच है वो कितना है आपका 9 mm है, ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद इसे आप जरा सॉल्व करा लीजिए, बस हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका ये इसे करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए 25 दूना 50 तो कुल मिलाकर 5.0 मतलब 5 आ गया, 9 5 आपको कितना हो गया, 14 हो गया ना। तो चलिए यहाँ हम लोग करते हैं, देखिए इस कैप्सूल को हम आपको खिला देते हैं, ठीक है, खा लीजिए। चलिए तो ये देखिएगा जरा, ये आपको कितना है 22 है, ये 2 है, ठीक। ये आपका 2 इंटू आपका ये 22, उसके बाद आपका ये कितना है 1.5 है, ठीक है, सॉरी 2.5, तो ये 2.5, ठीक। अब उसके बाद आपका मल्टीप्लाई, समझना ध्यान से, ये 25 दूना 50, एक अंक बाद दशमलव तो 5 बचा, 9 5 आपसे कितना हो गया 14 हो गया, ठीक। डिवाइड बाई आपके पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 7 है, तो ये 7 कर लीजिए। ये 7 का दूना 14, ठीक है, तो कुल मिलाकर 2 दूना का 4, ठीक है। उसके बाद ये आपका 4 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए 25 दूना 50 की 0, 25 दूना 50, 50 5 55, ठीक है, कुल मिला के 5 और ये 5 और उसके बाद एक 0, ठीक है। उसके बाद देखिए एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद आप दशमलव लगा लीजिए, ठीक।
अब उसके बाद 4 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 पंचे 20, देखिए दशमलव के बाद जीरो कोई महत्व नहीं होता, तो 4 पंचे 20 के जीरो, 4 पंचे 20 2 22, ठीक है। कुल मिला के 202 mm, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, 220, ठीक है, मिमी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो आई होप ये भी काफी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ठीक है। तो आ जाओ हम लोग बात करते हैं mm, मतलब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, मिलीमीटर। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो चीज देखते हैं। सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देखिए, ठीक है, काफी क्वेश्चन अच्छे इंटरेस्टिंग है, ठीक। लेकिन हाँ ये चीज जान लीजिए, समय आपको देना है, कम से कम 10 से 15 मिनट एक क्वेश्चन में आपको समय देना है। जैसे हम बता दिए, बताने के बाद आप एक ही क्वेश्चन को 1 से 2 बार अपने रफ में अलग से ट्राई कर लीजिए, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ हैं, ठीक है। हमको रोक लीजिए, ठीक है, और रोक के अपना देखिए, ठीक। जैसे आपको समझ नहीं आता तो आप बैक कीजिए, बैक करने के बाद फिर से अच्छे समझिए, ठीक। उसके बाद सॉल्व कीजिए, जब आपका सॉल्व हो जाए तब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़िए, जब तक आए नहीं तब तक हमको रोक के रखिए, ठीक। ये आपकी जिम्मेदारी है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, 2 4 5 क्वेश्चन नहीं, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत समझाना पड़ता है। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो, कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, हटा रहे इसको, ठीक। नोट करना बहुत जरूरी है, ठीक। कह रहा है कि ऊंचाई कितना, 2.4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि 1.4, इसका जो व्यास है 1.4 सेंटीमीटर है, कि ठोस बेलनान में इससे इसी सॉरी, चलो पूरा मिनट लेते फिर पढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आपका ये 3, चलो पढ़ते हैं। देखो, कह रहा है कि ऊंचाई, ध्यान से आप पहले क्वेश्चन समझिए, ठीक, जो बोल रहा हूं उसको समझिए। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, पूरी हाइट 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से, ठीक है। पहला समझ, इतना समझ में आया होगा, ठीक। क्या एक ठोस बेलन है, चलो भैया हम एक ठोस बेलन बना लिए, ये हो गया। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसने कहा कि जो व्यास है, इसका व्यास क्या होता है, यहां से यहां तक की पूरी दूरी, वो कितना है आपका 1.4 सेंटीमीटर है, 1.4 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक। नेक्स्ट आगे इसने क्या कहा है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास हो गया, और इसकी जो ऊंचाई हो कितना, 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये पूरा होगी, ठीक है। इसने कहा ये कितना है, 2.4 सेंटीमीटर है। तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद देख लीजिए आगे, इसने आगे क्या कहा है, हाँ, वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार, ठीक है, इसी व्यास और इसी ऊंचाई के एक शंक्वाकार क्या काट लिया जाता है, बेलनाकार भाग काट लिया जाता है, ठीक है। चलो भैया काटते हैं, ठीक। देखिए ये लीजिए शंक्वाकार, ये पार्ट हो गया, ठीक। ऊंचाई तो पता होगी सेम है ना दोनों की, ठीक। उसके बाद शंकु और शंकु कैसे बना होता है आपको ये भी पता हो गया, ठीक है। ये अब देखिए ये जो व्यास है, देखिए ये वाला जो व्यास, ये वाला व्यास, दोनों का क्या है, सेम है। कह रहा है इसको काट के इसमें से बाहर कर लो, निकाल लो, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया होगा, क्या करना है, इसको निकाल देना है। निकालने के बाद आगे देखो इसमें क्या कहा है, देखो फिर उसके बाद, हाँ, फिर इसने कहा है निकाल लिया जाता है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इसका ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अब इसमें देखना है आपको क्या क्या दिया है, ये चीज समझना है, ठीक। सबसे पहले आपको क्या मिल गया, पूरा शंकु की ऊंचाई मिल गई, ठीक है, साथ साथ शंकु का व्यास मिल गया और बेलन का व्यास मिल गया, ठीक है। इतना चीज आपको ये कंफर्म हो गया, ठीक। अब इसका इसने पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो चीज आपको देखना है, ठीक।
चलो आ जाओ हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए एक चीज एक्स्ट्रा आया हुआ है, क्या इतना टर्म्स देखेंगे क्या, यहां से ये पार्ट देखेंगे, ये क्या है, शंक्वाकार पार्ट का क्या है, आधार माना जाता है। वो क्या, शंक्वाकार पार्ट का आधार। अभी जो शंक्वाकार के पार्ट का आधार होता है, ये आधार क्या है, इस पूरे बेलनाकार पार्ट से क्या है, थोड़ा से आउट है। तो यहां पर ये इसका ऊपर वाला जो पार्ट होगा, सपोज दैट मान लीजिए एक बाल्टी है, बाल्टी के ऊपर वाला जो अस्तर, वो इस अस्तर, ये अस्तर भी है आपका है, ठीक। तो यहां से ये वाला जो टर्म्स होगा, क्या करना है, इसको इसमें से हटाना होगा, ठीक है। मतलब पूरा बेलन का यहाँ पर ये ठोस है, तो क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में क्या है आपका डिफरेंट है। आपको क्या कर लेना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो शंक्वाकार पार्ट है, उस शंक्वाकार पार्ट का आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये जो आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसको आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। ये चीज आ जाओ शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। चलो मेन चीज क्या करना, पहले आपको सब कुछ लिख लेना है। देखिए आर आपको कितना हो जाएगा, देखिए 1.4 है, तो ये आपका व्यास दिया है, तो व्यास का क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो आर कितना हो जाएगा, ये 1.4 बटे 2 कैंसिल कर दीजिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 0.7, ठीक है। 7 दूना 14, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद आप क्या कर लीजिए, दशमलव लगा लीजिए, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसने ऊंचाई दिया हुआ है क्या, एच। ये जो एच होगा दोनों में काम करेगा, शंकु में भी और बेलन में भी। कितना है, ये 2.4 सेंटीमीटर है। दो चीज यहां से आपका क्लियर, ठीक। अब देखना क्या है आपको, आधार का जो आपको देखना शंक्वाकार के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। आ जाओ, तो उसके लिए भी जो त्रिज्या होगी भाई, यही जो त्रिज्या वही त्रिज्या इसके लिए भी आएगा, ठीक। ये चीज जब त्रिज्या की बात करेंगे तो कहां तक आएगा, सिर्फ यहां से यहां तक आएगा, ठीक। तो ये जो त्रिज्या होगा 0.7 होगा, ठीक। अब सब कुछ आपको पता हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं और सीधा हम सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो हाँ, चलो बेलनाकार ठीक है, भाग से लिखेंगे यार, बहुत लंबा हो जाएगा। चलो बेलनाकार भाग से, ठीक है, क्या से शंक्वाकार खोल, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जरा। शंक्वाकार मीटर सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ शंक्वाकार, ठीक है। बेलनाकार भाग से शंक्वाकार, ठीक है, खोल काटने के बाद शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक। क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है, बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंक्वाकार भाग के आधार का, शंक्वा भाग के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब सब में मान आपको रखना है, ठीक। बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, प्लस यहाँ पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पाई आर एल होता है, और प्लस आप सॉरी माइनस आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक। बस इसी में सबको मान रख लेना है, बस हो गया, ठीक है। चलो
ये चीज देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज क्या है, एल है, एल यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो एल कैसे निकालेंगे, आप ये डॉट डॉट कर लीजिए और ये मिल गया। ठीक, यहाँ पर देखिए 2.4 ये क्या हो गया, ये 2 पॉइंट आपका 4 हो गया। और यहाँ पर ये आपको R 0.7 पता है, तो यहाँ से आराम से ये एल आप निकाल लीजिए। ठीक, तो एल कैसे आप निकालेंगे चीज देख लीजिए आप। ये एल इक्वल आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो एल इक्वल आपका देखिए 2.4 है, सॉरी आर का वैल्यू आपको कितना है 0.7 का ये स्क्वायर प्लस आपका 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये रूट लगा लीजिए। अब इसे जरा सॉल्व कर लीजिए तो एल का मान आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका 0.7 है, तो इससे 49 हो जाएगा। ठीक है, 4 नहीं, देखो 2 स्क्वायर लगा तो 2 बार दशमलव लगेगा। ठीक है, अभी इससे पहले बता चुके हैं। प्लस आपका 24 है। ठीक है, 5 से 76 24 5 625 576 आएगा। ठीक है, 576 2 बार दशमलव लग जाएगा, ये आ गया। ठीक, ये अंडर रूट कर लीजिए, इसे आप प्लस कर लीजिए, अंडर रूट निकाल के यहाँ पर मान निकाल लीजिए। ठीक, अब उसके बाद आपका काम क्या है, ये सब वैल्यू उठा करके आपको यहाँ पर पुट कर लेना है और पहले दूसरे जैसे क्वेश्चन जैसे हम लोग किए हैं सेम उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा वो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक रखते हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और फिर यदि आपको ये नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर इसका हम सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो फिलहाल रोकते हैं इस वीडियो को। और हाँ, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने अपने फ्रेंडों के पास भी शेयर कर देना है। ठीक है, वो किसी प्रकार के भी प्रिपरेशन मैथ्स रिलेटेड करते हो तो। ठीक है, चलो फिलहाल रोकते हैं।